आज के वीडियो में बहुत ही स्पेशल है। आज हमने थर्ड इंजीनियर के साथ मिलकर जनरेटर परफॉर्मेंस टेस्ट लिया। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि परफॉर्मेंस टूल का एक्चुअल यूज क्या है, नोटपैड पे रीडिंग कैसे नोट किया जाता है और थर्ड इंजीनियर के साथ मिलकर जनरेटर को सेफ कैसे ऑपरेट करते हैं। उससे पहले चलते हैं इन्फिनिटी इंजन ब्लॉक में और देखते हैं कि जनरेटर का रियल परफॉर्मेंस टेस्ट कैसा होता है। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि इंजन रूम में एक्चुअल में क्या क्या होता है। ये सिर्फ एक नॉर्मल टेस्ट नहीं होता है, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट चेकिंग प्रोसेस होता है जिससे पता चलता है कि जनरेटर फुल लोड पे भी सही से चल रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम दूसरे जनरेटर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस टेस्ट के टाइम फुल मशीनरी चल रही होती है। इससे हमें रियल लोड कंडीशन मिलता है और जनरेटर का एक्चुअल बिहेवियर समझ में आता है। यही से टेस्ट का असली प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद जनरेटर का पैरेलल चलाया जाता है। पैरेलल ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस के टाइम एकदम से लोड नहीं देना चाहिए। लोड को धीरे धीरे देना होता है ताकि कोई अनसेफ कंडीशन ना बने। अगर एकदम फुल लोड डाल दिया तो ब्लैकआउट तक का चांस हो सकता है, और आप लोग जानते हो ब्लैकआउट के टाइम सबसे पहले टेंशन इंजन रूम में ही होती है। इसलिए सब कुछ बहुत ही संभाल कर किया जाता है। जनरेटर को स्टेबल रखा जाता है और फिर कंटिन्यूसली चेकिंग करते हैं फ्यूल प्रेशर, वाटर प्रेशर, ब्लू ऑयल प्रेशर, एग्जॉस्ट टेम्परेचर और टर्बोचार्जर कंडीशन। ये सब पैरामीटर सेम लेवल पे होना चाहिए। अगर कोई एग्जॉस्ट टेम्परेचर कम या ज़्यादा दिखता है तो उसको बैलेंस किया जाता है, क्योंकि जनरेटर को इक्वल और स्मूथ कंडीशन में चलाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी सिलेंडर का टेम्परेचर ज़्यादा या कम हो तो जनरेटर के पास जाकर फ्यूल रैक एडजस्ट किया जाता है। फ्यूल रैक को इक्वल सेट करना होता है ताकि सब सिलेंडर का परफॉर्मेंस बैलेंस रहे। यही एक्चुअल इंजीनियरिंग का पार्ट है। देखने में सिंपल लगता है, लेकिन इसमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस दोनों चाहिए। जब जनरेटर पैरेलल हो जाता है और सब पैरामीटर्स नॉर्मल आ जाते हैं, तब एक्चुअल परफॉर्मेंस टेस्ट स्टार्ट होता है। उससे पहले हम नोटपैड पे फ्यूल रैक्स रीडिंग नोट कर लेते हैं ताकि बाद में कंप्रेशन हो सके। यह रीडिंग बहुत यूजफुल होती है, क्योंकि इसमें पता चलता है कि किस यूनिट का कैसा बिहेवियर है। फिर परफॉर्मेंस टूल लेकर हम हर सिलेंडर का इंडिकेटर कॉर्क में टूल फिक्स करते हैं। टूल प्रॉपरली फिट होने के बाद इंडिकेटर कॉर्क ओपन किया जाता है और उस टाइम प्रेशर चेक किया जाता है। परफॉर्मेंस टूल का एक्चुअल प्रेशर का आइडिया मिलता है और फिर प्रेशर रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद इंडिकेटर कॉर्क क्लोज करते हैं और टूल रिमूव कर देते हैं। यह प्रोसेस हर सिलेंडर के साथ रिपीट किया जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यही प्रॉपर मेथड है। अगर टेस्ट सही तरीके से किया जाए तो हमें पता चलता है कि जनरेटर का हेल्थ कंडीशन कैसा है। परफॉर्मेंस टेस्ट का मेन पर्पस होता है सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी इंश्योर करना, क्योंकि अगर जनरेटर सही परफॉर्म नहीं करेगा तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है। अगर कंप्रेशन लो हुआ तो पिस्टन रिंग वियर का चांसेस होता है। अगर एग्जॉस्ट टेम्परेचर अनइवन रहा तो वाल्व इशू का फ्यूल इम्बैलेंस हो सकता है। और सबसे बड़ा रिस्क होता है ब्लैकआउट का, जो प्रोपल्शन लॉस तक ले सकता है। मरीन एनवायरनमेंट में यह सिचुएशन बिल्कुल भी अवॉइड करनी नहीं होती है, इसलिए परफॉर्मेंस टेस्ट को लाइटली नहीं लिया जाता है। यह एक इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव चेक है जो जनरेटर को हेल्दी और रिलायबल बनाता है। और ऑनेस्टली बोलूं तो जब टीम के साथ मिलकर काम कर रहे थे
तो प्रोसेस और भी स्मूथ हो जाता है। एक बंदा रीडिंग नोट करता है, एक बंदा मॉनिटरिंग करता है, एक बंदा एक्चुअल ऑपरेशन को हैंडल करता है। टीम वर्क से ही काम फास्ट भी होता है और सेफ भी। तो दोस्तों, ऐसे होता है जनरेटर परफॉर्मेंस टेस्ट। इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम जनरेटर स्टार्ट किए, पैरेलल चलाए, फ्यूल रैक बैलेंस किया, नोटपैड पे रीडिंग लिया और परफॉर्मेंस टूल से सिलेंडर प्रेशर चेक किया। थोड़ा नॉलेज भी मिलता है, थोड़ा इंजन रूम का रियल सीन भी दिखता है और थोड़ा मस्ती मजाक भी होता है। अगर आपको ऐसे इंजन रूम और मेरीन इंजीनियरिंग वाले वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना और इन्फिनिटी इंजन ब्लॉग को सब्सक्राइब करना